हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 5 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में जम्मू कश्मीर के जगन्नाथ मंदिर में गोले मेले का आयोजन किया गया। तो आपको बताना ये किस जिले में हुआ था। तो गोले मेले का आयोजन हुआ था उधमपुर जिले में। और जम्मू कश्मीर में टोटल 20 जिले हैं। और यहाँ पे एलजी कौन है? यहाँ पे एलजी है मनोज सिन्हा। किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को 450 रुपए में सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो 450 रुपए में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मिलेगा राजस्थान में। और यहाँ पे सीएम है भजनलाल शर्मा, पार्टी है बीजेपी। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो वो है कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा जिनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। फेलिक्स त्सेसीकेदी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो देश का नाम है डीआरसी यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डीआरसी। और ये कोंगो नदी के किनारे बसा हुआ है और कैपिटल है इसकी किनशासा। और इस देश को बोलते थे पहले जायरे। तो डीआरसी का पहले नाम था जायरे, बाद में पड़ गया इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कोंगो। हाल ही में कैलोट्सवांगी नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई। यह किसका एक प्रकार है? तो कैलोट्सवांगी एक प्रकार है छिपकली का। और ये कहाँ पाई गई? तो ये पाई गई चाइना में। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलार माटी बंगलार जल को राज्य गीत घोषित किया। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इनको सन 1913 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए यानी कि साहित्य के लिए। और बुक का नाम था गीतांजलि। और पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना राज्य दिवस घोषित किया है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को होता है पहला बैसाख। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 अप्रैल को राज्य दिवस घोषित किया है, जिसको मनाते हैं नव वर्ष की तरह, नव वर्ष। और यहाँ पे सीएम है ममता बनर्जी। उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो बनी थी 1 जनवरी 1998 को। किस राज्य ने 108 जगह पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है गुजरात राज्य ने। यहाँ पे सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। पार्टी का नाम है बीजेपी। और यहाँ पे राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। किस स्थान पर भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स यानी कि पूरी तरह से लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल बना दिया है, जिसका नाम है सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया वृंदावन में। और वृंदावन है मथुरा में और मथुरा है यूपी में। और सैनिक स्कूल का कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया गया था 1961 में। किसके द्वारा? वी.के. कृष्णन मेनन द्वारा। कृष्णन मेनन जो थे हमारे रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री। और सैनिक स्कूल किसके अंडर काम करता है? तो ये काम करता है रक्षा मंत्रालय के अंडर। और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। नए आंकड़ों के हिसाब से दिसंबर 2023 तक कुल कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए? तो ये बनाए गए 28 करोड़ 75 लाख। और बात करें आयुष्मान भारत की, तो आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2018 को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया? तो ये मनाया 1 जनवरी 2024 को। और डीआरडीओ बना था 1 जनवरी 1958 को। और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। और अब इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है समीर कामत। समीर कामत। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला दोनों के लिए पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओमान की कैपिटल मस्कट में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव होंगे नासिक में। नासिक बसा है गोदावरी नदी के किनारे। और यहाँ पे एक फेमस मंदिर भी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था हुबली में।
हुबली है कर्नाटका में। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव पहली बार कब हुआ था? तो वो हुआ था 1985 में। तो अब की बार होगा ये 27वीं बार और इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी जी। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 12 से लेकर 16 जनवरी तक, यानी कि पूरे 5 दिन। और 12 जनवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय युवा दिवस। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद जी का। और इस युवा महोत्सव को कौन करवाता है? तो वो करवाता है नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और जो एमपी है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। तो आंसर है इसका नासिक। हाल ही में रानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की। वो किस देश की रानी है? तो रानी मार्गरेट द्वितीय रानी है डेनमार्क देश की। कैपिटल है यहाँ पे कैपेनगन। और यहाँ पे पीएम है मैटे फ्रेडरिक्सन। मैटे फ्रेडरिक्सन। और रानी मार्गरेट द्वितीय यहाँ पे 52 साल तक रानी थी। अभी इन्होंने राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है और अभी इनकी जगह राजा बनेंगे इनके बेटे, जिनका नाम है फ्रेडरिक हेनरिक एंड्रे क्रिश्चियन। फ्रेडरिक हेनरिक एंड्रे क्रिश्चियन। तो आंसर है इसका डेनमार्क। और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। इंग्लैंड की है लंदन। और नॉर्वे की है ओस्लो। हाल ही में लैमडोंग प्रांत और लेह लद्दाख के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन सहयोग पहल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया वियतनाम में। और ये लैमडोंग प्रांत कहाँ पे है? तो ये भी है वियतनाम में। और लैमडोंग प्रांत और लेह लद्दाख के बीच में 2 एमओयू साइन हुए हैं। एक तो पर्यटन सहयोग को लेके, एक हुआ है एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन में, यानी कि कृषि में सहयोग के लिए। तो 2 एमओयू साइन हुए हैं लैमडोंग प्रांत और लेह लद्दाख के बीच में। और बात करें लेह लद्दाख की, तो लद्दाख के अभी एलजी कौन है? तो वो है बीडी मिश्रा। और लद्दाख यूटी कब बना था? तो ये यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है लेह और दूसरी है कारगिल। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर है वियतनाम। और वियतनाम के अभी पीएम कौन है? तो वो है फाम मिन चिन। फाम मिन चिन। और कैपिटल है हनोई। HANOI। हाल ही में किस राज्य ने के स्मार्ट पहल की शुरुआत की? के स्मार्ट मीन्स केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आंसर है इसका केरल। और केरल के अभी सीएम कौन है? तो वो है पिनरई विजयन। पार्टी का नाम है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो बनी थी 1964 में। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। और इनका संबंध है बीजेपी पार्टी से। और वैसे ये कहाँ से हैं? तो ये हैं बुलंदशहर यूपी से। और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम, जिसको बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। क्या? एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। और ये नाम इसको किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने। तो आंसर है इसका केरल। और इंटरनेट एक्सेस को मूल अधिकार देने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? तो ये भी था केरल। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो इस पुल की लंबाई बतानी है आपको। तो आंसर है 21.8 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ये बनेगा सेवड़ी साउथ बॉम्बे से लेकर चिल्ले तक। और चिल्ले है नावासावा में। नावासावा बंदरगाह कहाँ पे है? नावासावा बंदरगाह तो ये है मुंबई में। तो ये पुल बनेगा 21.8 किलोमीटर। और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा अटल बिहारी ट्रांस हार्बर लिंक। नाम भी याद रखना आपको, अटल बिहारी ट्रांस हार्बर लिंक। और इसके लिए लोन किसने दिया है? तो लोन दिया है जीका ने, जीका बैंक। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। तो आंसर है इसका 21.8 किलोमीटर।
हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया झारखंड राज्य ने। और यहाँ पे सीएम है, ये है यहाँ के सीएम जिनका नाम है हेमंत सोरेन। पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ पे राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। और झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो वो हुआ था 2000 में। और झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है 15 नवंबर को। और झारखंड में टोटल लोकसभा सीट है 14 और यहाँ पे विधानसभा सीट है 81। और झारखंड में एक जगह है हजारीबाग, हजारीबाग, जहाँ पे BSF ने अपना स्थापना दिवस मनाया था 1 दिसंबर को। और नेवी स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया गया था? तो नेवी स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया था सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो आंसर है इसका झारखंड। हाल ही में 82वीं वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस 2023 किस संस्थान में आयोजित की गई? तो 82वीं वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया काकतीय यूनिवर्सिटी में। और यह वारंगल में, और वारंगल है तेलंगाना में। और तेलंगाना के सीएम कौन है? तो वो है रेवंत रेड्डी। पार्टी का नाम है कांग्रेस। और यहाँ पे राज्यपाल है तमिलसाई सुंदर राजन। और भारतीय इतिहास कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था पुणे में। साल था 1935। और आपको एक और बात याद रखनी है कि इस अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी को। आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी को। तो आंसर है इसका काकतीय यूनिवर्सिटी वारंगल। बीट्राइस चैबेट ने महिलाओं का 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो वो किस कंट्री की हैं? तो रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 14 मिनट 13 सेकंड में 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई है केन्या की बीट्राइस चैबेट ने। तो आंसर है इसका केन्या। कैपिटल है इसकी नैरोबी। और नैरोबी में हेडक्वार्टर है UNEP का, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो बना था 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को मनाते हैं हम पर्यावरण दिवस यानी कि इन्वायरमेंट डे। बात करें युगांडा की तो कैपिटल है इसकी कंपाला। और बात करें बेलारूस की तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, MINSK। और साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा, JUBA। और बात करें बस सूडान की तो सूडान की कैपिटल है खारतोम, खारतोम। और साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा। तो आंसर इसका केन्या। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं रविंदर सिंह त्यागी। और ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एक महारत्न कंपनी है। इसको 2019 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में। और बात करें LP हेमनाथ श्रीनिवासुलु की तो ये डायरेक्टर हैं अभी लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज ट्रेड काउंसिल के। और इनको अवार्ड दिया गया है मैन ऑफ द ईयर 2023। किसने दिया था ये अवार्ड? तो ये दिया था अमित शाह जी ने, जो है हमारे गृह मंत्री। और बात करें पुनीत छतवाल की तो ये अभी अभी चेयरमैन बने हैं फेथ के, फेथ यानी कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। और बात करें राजीव कुमार की तो ये हैं AAI के डायरेक्टर यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बना था 1 अप्रैल 1995 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। और ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन किसके अंडर काम करता है? तो ये करता है हमारे ऊर्जा मंत्रालय यानी कि एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर। और हमारे ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। तो आंसर है इसका रविंदर सिंह त्यागी। हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया? तो ये दिया गया BR कंबोज को। और ये वाइस चांसलर हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, हिसार हरियाणा। और MS स्वामीनाथन थे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिनका संबंध था तमिलनाडु से। और ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है कहाँ पे? ग्वालियर में, जिसका नाम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। कहाँ पे हो रही है? ये हुई थी अभी ग्वालियर में, ग्वालियर MP में। तो वहाँ पे दिया गया MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको? BR कंबोज जी को। और किसके द्वारा दिया गया? तो ये हैं कर्नाटका के गवर्नर जिनका नाम है थावर चंद गहलोत।
कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत द्वारा दिया गया अवार्ड। और बात करें बी एन रॉय चौधरी की, तो इनको मिला है मरणोपरांत वीर चक्र, जिनका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी। इनको मिला है मरणोपरांत वीर चक्र। और बात करें श्रीनिवास नायक की, तो इनको मिला है विजनरी लीडर आइकन ऑफ द ईयर 2023। और बात करें जावेद अख्तर की, तो इनको मिला है पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कहाँ पे? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। और जावेद अख्तर ने बहुत सारी मूवीज लिखी हैं, जैसे कि शोले, काला पत्थर, जंजीर, दीवार, डॉन, मिस्टर इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर है इसका बी आर कंबोज। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।